माघ पूर्णिमा के दिन ये आए जब शाही स्नान के लिए, तो इनका ये कहना था कि मैं अपने रथ के साथ अपने शिष्यों और सबके साथ जाऊंगा स्नान में। तो चूँकि वहाँ पर व्यवस्था अलग ढंग की थी मेले की, तो इनको रोका गया और इनको ये कहा गया कि आप अकेले जा सकते हैं और आपके साथ जो ये 200 लोगों का हुजूम है ये नहीं जाएगा। तो उस पर इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की और तब जाकर ये नोटिस दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को इन्होंने भंग किया, तभी जाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस दिया है। इसमें ये कानूनी रूप है, इसका कहीं से कोई धार्मिक रूप से इसको कहीं से इस चीज़ को बाईपास ये नहीं कर सकते। एक कानूनी प्रक्रिया है और चूंकि वो भी पहले से विवाद में हैं। ऐसे धार्मिक गुरु हैं जो ऐसी उद्दंड वाली बातें कर रहे हैं, जो ऐसी बातें बोल रहे हैं कि मैं बिना सूचना के आऊँगा, मैं वीआईपी हूँ, मुझे जाने दो, मेरे रथ को जाने दो। तो ये तो बहुत ही गलत है। तो वो राजनीति का सहारा लेकर, खासकर विपक्ष का सहारा लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं। और चूँकि कानूनी प्रक्रिया पहले से चल रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत इनको नोटिस भी भेजा है, अब तो इस नोटिस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब ये धर्म की आड़ लें, कुछ भी आड़ लें। अभी मुक्तेश्वरानंद को जिस तरीके से माघ मेले में उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा रोका गया, अब इस पूरे मामले पर जमकर राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं, पर वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए नोटिस भेजा जा चुका है और ये मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है। और जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अब योगी सरकार को लेकर सवाल उठा रही हैं, आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहेंगे सर? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल शंकराचार्य को लेकर भी सवाल पहले ही उठाया है 2022। देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा तो है ही, धार्मिक मुद्दा भी है और साथ साथ कानूनी विषय भी है। इसको धार्मिक गुरु जो आपस की कंट्रोवर्सी है, जिसमें इनको ये आदेश कर दिया गया था कि आप शंकराचार्य नाम का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेल रहे हैं। और सरकार, प्रशासन जिस तरह का कार्रवाई करना चाहती है, ये उससे ऊपर उठकर कुछ अलग करना चाह रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। अगर आप पूरे प्रसंग को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं गहरी राजनीतिक साजिश है जो ये कर रहे हैं। और इन्होंने जैसे जो घटनाक्रम जो अभी दिख रहा है, उसमें माघ पूर्णिमा के दिन ये आए जब शाही स्नान के लिए, तो इनका ये कहना था कि मैं अपने रथ के साथ अपने शिष्यों और सबके साथ जाऊंगा स्नान में। तो चूँकि वहाँ पर व्यवस्था अलग ढंग की थी मेले की, तो इनको रोका गया और इनको ये कहा गया कि आप अकेले जा सकते हैं और आपके साथ जो ये 200 लोगों का हुजूम है ये नहीं जाएगा। तो उस पर इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की और तब जाकर ये नोटिस दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को इन्होंने भंग किया, तभी जाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस दिया है। इसमें ये कानूनी रूप है, इसका कहीं से कोई धार्मिक रूप से इसको कहीं से इस चीज़ को बाईपास ये नहीं कर सकते। एक कानूनी प्रक्रिया है और चूँकि वो भी पहले से विवाद में हैं, तो वो राजनीति का सहारा लेकर, खासकर विपक्ष का सहारा लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं। और वैसी दशा में इसको बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जो हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा पर्व है, जो बड़ा लाखों लोग, करोड़ों लोग वहाँ जाते हैं मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने, उसमें इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। और अब अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलकर कहीं ना कहीं से कुछ ये दिखाकर कि मुझे सरकार परेशान कर रही है, तो ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और चूँकि कानूनी प्रक्रिया पहले से चल रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत इनको नोटिस भी भेजा है, अब तो इस नोटिस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब ये धर्म की आड़ लें, कुछ भी आड़ लें, इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने धर्म की आड़ में कानून को के ऊपर सवारी करने की कोशिश की है या कानून को बाईपास करने की कोशिश है, कि जो कि हमारे संविधान के अनुसार सही नहीं है। कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं,
चाहे आप कुछ भी हों, अपने आप को शंकराचार्य लिखते हों, जो भी लिखते हों, ये गलत है। और इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को कानूनी कार्रवाई अपनी जारी रखनी चाहिए। जो इनका धार्मिक रूप से जो प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीतिक रूप से जो उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब नहीं मानना चाहिए और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जहां एक तरफ सरकार के द्वारा नोटिस दे दिया गया है, प्रशासन के द्वारा अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए नोटिस दे दिया गया है कि वो अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लगा सकते, इस बात का प्रमाण उन्हें देना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, जो कि वो खुद भी माघ मेले में पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर अभी मुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से नहीं रोका गया था, बल्कि उनके तामझाम को रोका गया था। इसके बावजूद भी तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि बहुत बुरा हो रहा है, साधुओं का अपमान कर रही है सरकार। देखिए, ये तो अखिलेश यादव को शोभा नहीं देती ऐसी बातें बोलना, चूँकि वो उनके पिताजी ने ही राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी और अयोध्या में जो उन्होंने किया वो तो अलग बात है। तो ये अब उसके बाद भी इन्हीं पर लाठीचार्ज भी किया उन्होंने जब उनकी सरकार थी, और उसके साथ साथ उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ भी क्या क्या किया है ये सबको पता है। तो ऐसी बातें ना बोलें, अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेके, एक धार्मिक विवाद को बढ़ावा ना दें। और ये एक धर्म का विषय है, इसको राजनीति से दूर रखें। और चूँकि अविमुक्तेश्वरानंद एक धार्मिक व्यक्ति होते हुए भी राजनीति करना चाह रहे हैं, तो कानूनी रूप से उनको प्रशासन की मजबूरी है कि कानूनी रूप से ही उनको रोका जा सकता है या उनको हैंडल किया जा सकता है। तो वो प्रक्रिया चल रही है और उस प्रक्रिया में वो अविमुक्तेश्वरानंद भाग ले और अपने आप को दिखाएं कि उनका क्या अधिकार है, वो कैसे शंकराचार्य लिख रहे हैं या अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि मैं शंकराचार्य हूं और मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है और मैं अपने 200 चेलों के साथ अपने पूरे अखाड़े को लेकर शाही स्नान में जो वीआईपीज़ हैं उनके साथ जाऊंगा। तो ये तो बहुत ही गलत है। वीआईपीज़ के लिए अलग व्यवस्था होती है और जो वहाँ पर मेले का प्रशासन है वो अपने हिसाब से डील करता है चीज़ों को। आप उनके साथ हुड़दंग करें, जोर जबरदस्ती करें, तो प्रशासन को तो पूरा शांति बनाए रखनी होती है। तो आप कुछ भी हो, आप अगर शांति भंग करने की दिशा में कुछ करते हैं तो प्रशासन को तो कार्रवाई करनी ही होगी और मुझे लगता है कि ये प्रशासन बिल्कुल ठीक कर रहा है। प्रशासन ने एक तरफ जब नोटिस भेज दिया गया है तो उसी के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने भी उनके वापस प्रशासन के लिए नोटिस भेजा और इसी के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि योगी आदित्यनाथ एक संत नहीं है बल्कि हुमायूं औरंगजेब के बेटे हैं। उनके कहने से नहीं होता, वो कानूनी नोटिस वैसे भी किसी तरह से कानूनी रूप से उन्होंने, बड़ा हास्यास्पद है कि उन्होंने ये बोला है कि 24 घंटे के अंदर वो माफ़ी मांगे। तो ये बहुत ही बचकानी हरकत है और कहीं ना कहीं ये इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश ये कर रहे हैं और राजनीति करना चाह रहे हैं, जो कि हमारे कानून में कि जब प्रक्रिया चल रही है तो इनके राजनीति रोटियां जो भी चाहे ये सेक ले, लेकिन जो कि कानूनी रूप से वो बिल्कुल गलत है और जो उनका लीगल नोटिस है उस पर सरकार जो कार्रवाई कर रही है उससे लीगल नोटिस पर कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश सरकार इस लीगल नोटिस पे कोई ख़ास कार्रवाई करेगी या कुछ इसमें जो भी कहा गया है तो वैसा करेगी। तो ये बहुत ही कोरी बकवास वाली बात है, कोरी बचकानी बातें हैं और कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लगातार सर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार सवाल ये उठा रहे हैं कि एक इतने बड़े गुरु के लिए या फिर हिंदू धार्मिक गुरुओं के लिए क्या पहले से परमिशन लेना ज़रूरी है, एक सनातनी देश, इस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, जब माघ मेले में करोड़ों में भीड़ आई है तो उससे प्रायर यानी कि इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए वहाँ के प्रशासन के लिए या नहीं, जिस तरीके से यहाँ पर अभी मुक्तेश्वरानंद के द्वारा नहीं दी गई? देखिए, ये तो बहुत ही आवश्यक है। जब भी आप देखते हैं कि कोई भी कार्यक्रम होता है, धार्मिक हो, कुछ भी हो, जहाँ पब्लिक बहुत सारी आती है तो उसमें प्रशासन द्वारा पहले से सारी सूचना लेकर सारी चीज़ें बना दी जाती हैं और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सेक्टर वाइज अरेंजमेंट भी किए जाते हैं। तो उस चीज़ में इनको कोऑपरेट करना चाहिए। कैसे धार्मिक गुरु हैं जो ऐसी उद्दंड वाली बातें कर रहे हैं,
जो ऐसी बातें बोल रहे हैं कि मैं बिना सूचना के आऊँगा, मैं वीआईपी हूँ, मुझे जाने दो, मेरे रथ को जाने दो, तो ये तो बहुत ही गलत है। और प्रशासन को का दायित्व है कि रोकना और लोगों को असुविधा ना हो, या बाकी जो वहाँ पर धर्मगुरु आए हैं उनको असुविधा ना हो, उनको इससे कोई क्षति ना पहुँचे। तो ये प्रशासन बिल्कुल अपने हिसाब से ठीक कर रही है, इसमें कहीं कोई ढिलाई भी नहीं करनी चाहिए। और सीधी सी बात है कि ये पहले से भी इनका बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि ये पहले से भी राजनीति करते रहे हैं और धर्म की आड़ में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इस बार तो इन्होंने एकदम हद कर दी है। उस हद को अब सरकार डील करती है, देखते हैं कानूनी रूप से इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।